नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर टारगेट सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपका एसएससी जीडी 2026 के लिए। ऑल कैटेगरीज के ऊपर हम बात करेंगे, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अप्रैल और मई मंथ में कभी भी हो सकता है। ठीक है, अप्रैल या मई। तो आपके पास सिर्फ बहुत कम डेज बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और लास्ट में आपको रिग्रेट जो होता है कि हमने काश पहले तैयारी की होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, मैं एसएससी जीडी 2025 सीएसएफ सेलेक्टर कैंडिडेट हूँ, और मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा जिसमें आपका इस साल सिलेक्शन हो जाए। और कौन कौन चाहता है कि इस साल हमारा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हर एक कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। तो आपको अगर जो बच्चे हमारे साथ पहले ही जुड़े हैं, तो मैं उनको पहले ही बता दिया था कि पिछले साल जो आपका कट ऑफ था वो सभी यही कहते थे कि 78 79 जाएगा। और मैंने आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, इसमें मैंने सबसे पहले यही बोला था कि आपका कट ऑफ 83 84 के अराउंड समथिंग रहने वाला है। तो कट ऑफ इतना ही गया था। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका अगर अभी से आप पहले की अच्छी से तैयारी कर लो कि आपका इतना स्कोर हो जाए, तो आपको लास्ट में टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। सिर्फ फिर क्या होता है, सिर्फ आपको फिजिकल देना, फिजिकल के बाद आपको मेडिकल देना, बस ये सिर्फ दो चीज़ें ही रह जाती हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे तो फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, आपको पता है कि अभी मेरे मार्क्स हाई हैं तो मैं आराम से फाइनल सेलेक्टेड हो जाऊंगा, तो उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वो टेंशन आपकी जो ख़त्म होगी वो अभी से ही ख़त्म होगी अगर आप अभी से ही तैयारी कर लो। मेरे मार्क्स इतने थे कि मुझे बिल्कुल ही टेंशन नहीं थी कि मेरा फाइनल में नंबर आएगा नहीं आएगा। तो मैं कट ऑफ की वीडियोस नहीं देखता था, ठीक है, ना ही मैं देखता नहीं था, मैं सिर्फ बनाता ही था। इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की। जो भी बच्चे ई डब्ल्यू एस से बिलोंग करते हैं उनके क्या फाइनल के लिए कितना कट ऑफ, फाइनल सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितनी की वो अपना टारगेट रखें। सबसे पहले हम बात यही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक बीएसएफ और एक सीआरपीएफ दो पोस्ट हैं जिनका कट ऑफ सबसे लो जाता है। तो उनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा लो पोस्ट, सबसे ज़्यादा कितना कम कट ऑफ जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले साल आप चेक कर सकते हो कि 70 के रिलेटेड आपका कट ऑफ गया था, किसका, बीएसएफ का। तो आप अभी जो ई डब्ल्यू एस है, क्योंकि उनको ई डब्ल्यू एस वाले आपको पता है कि आपका सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ता है हर हर साल की तरह। आपका पहले 48 गया था, अब सीधा 70 चला गया था। तो आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना जो सेफ स्कोर है वो 97 के अराउंड ही रखो, ठीक है। 97, 95 से लेकर 97 के अराउंड अगर रखोगे तो आपके फाइनल के सिलेक्शन में आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 95 से लेकर 97 के बीच में रखना, इससे कम नहीं रखना अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी आ गई। ओबीसी कैटेगरी का जो लास्ट जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, उसमें आप चेक कर सकते हो, वो गया था 59 का। ठीक है, पहले आपका कट ऑफ 40 गया था, सीधा 59 चला गया, आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके अभी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, मुझे पता आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आपके नंबर 75 से लेके 80 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को मान के चलो कि आप सेफ़ हो। 80 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है ओबीसी कैटेगरी का। अगर आप 80 प्लस लोगे तो आपका फाइनल के चांसेस पूरे बन जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है, वो एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आपको फाइनल के लिए नंबर चाहिए। तो पिछले साल आपका कट ऑफ गया था 82 का, मतलब आपको पता है कि आपका जो कट ऑफ है वो जनरल के है, जितना जनरल का जाता है उतना ही आपका जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको जो स्कोर करना है वो 105 टारगेट रखना है, कि आपके जो मॉक में 105 के ऊपर ही नंबर आने चाहिए। और सबसे दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी इस साल की वैकेंसी है वो अभी तक बड़ी नहीं है, वो अराउंड 25 के 25,000 के अराउंड ही है। तो आधी वैकेंसी हो गई है, तो आपका जो सेफ स्कोर रहना चाहिए वो 105 110 सेफ स्कोर रहना चाहिए। ऐसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी 80 प्लस लेके चलो, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 97 के रेट लेके चलो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो कौन सी कैटेगरी है, वो है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का भी आप कट ऑफ दे सकते हो, वो उनका कट ऑफ भी जनरल के ही बराबर गया था, 83 का कट ऑफ गया था। तो उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका भी जो स्कोर है वो 100 प्लस 105 प्लस आपका टारगेट स्कोर लेके चलो। ठीक है, अगर आप इतना नंबर लेके चलोगे फाइनल में तभी आपकी जाके सिलेक्शन होगी, ऐसे सिलेक्शन होने वाली नहीं है आपकी। जो सबसे कम कट ऑफ गया था वो 80 का गया था, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती हैं, बॉर्डर, जनरल एंड एक्सल। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पूरा उसके रिलेटेड बता दूंगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं
उनके पिछले साल का जो कट ऑफ गया था वो 83 का कट ऑफ गया था, ठीक है। इस साल का जो कट ऑफ आपकी जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है वो कितने तक आप मान के चलो कि आप मान के चलो 110 टारगेट आपको रखना ही रखना है एक अच्छी पोस्ट के लिए। CISF की पोस्ट के लिए 110, मतलब अगर आपको कोई भी सब, क्योंकि आपको पता है कि इस साल जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा है वो CSF में है, तो आपको 110 टारगेट आपको रखना ही रखना है अगर आप फाइनल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ये रही वीडियो आपकी सेफ स्कोर के रिलेटेड। अगर आप अब बात करते हैं कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। सबसे पहले जो भी आप टेक्स्ट बुक में मॉक हैं वो आप टेक्स्ट बुक में मॉक देते रहो, क्योंकि लास्ट में प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक की होती है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसको रिपीट करो। आपको पता है कि RWA वाले भी मॉक डेली के हफ्ते में शायद एक या दो बार आते हैं, तो RWA वाले मॉक भी लगाओ। जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है वो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये रही आपके लिए वीडियो सेव स्कोर फॉर फाइनल्स के लिए। अब जब आपका एग्ज़ाम होगा, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा। अगर एग्ज़ाम का लेवल आपका हाई रहेगा तो कट ऑफ लो रहेगा, अगर एग्ज़ाम का लेवल लो रहेगा तो कट ऑफ आपका हाई रहेगा, ठीक है। ये वाइस वर्सा आपका चलता है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका क्या डिपेंड करेगा, फिज़िकल, ठीक है। अभी आपको पता है कि 25,000 वैकेंसी है, वो 8 या 14 गुने बच्चे आपको बुलाएंगे, तो फिज़िकल में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़िकल आपका अगर टफ़ हुआ तो आपका मेरिट लो होगा, अगर फिज़िकल डाउन रहा तो मेरिट हाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक नेक्स्ट कट ऑफ बनेगा, वो मेडिकल के लिए बनेगा, एंड मेडिकल के बाद आपका फाइनल का कट ऑफ बनेगा। तो फर्स्ट स्टेज आपका एग्ज़ाम, सेकंड स्टेज फिजिकल, एंड थर्ड स्टेज मेडिकल, एंड फोर्थ जो आपका कट ऑफ रहेगा वो फाइनल कट ऑफ रहेगा। तो जो आपकी जर्नी है वो लंबी है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एग्जांपल देके कि अगर आप एक मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो उसका जो नींव है, उसका जो प्लेंथ है वो पहले ही अच्छी तरह से भर लो कि आपकी जो मकान है उसको कोई तोड़ ना सके, ठीक है। तोड़ना मीन्स आपको कोई फाइनल में आउट ना कर सके। तो आप पहले ही अपना जो नींव है घर की वो अच्छी रख लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कभी भी DM कर सकते हो। आपको पता है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं नेक्स्ट में, क्योंकि मैं आपकी जर्नी की मैं आपके साथ ही रहूँगा। शायद मेरी JKP की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए तो वीडियोस नहीं आ सकती, पर मैं अपने टीम मेंबर्स को यही कहूँगा कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। वो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं किसी ना किसी जॉब में, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।